Hi, welcome to you all in my YouTube channel, and we are going to discuss today about consultant pharmacist or clinical pharmacist in Australia and how much money they are making per month. And a lot of you are from India, and mostly they're asking about what is the scope of clinical pharmacist, and how I can be how to become a clinical pharmacist. What are the exam need to give? Is there any additional exam, and is there any additional accreditation needed? How can find a job where we have to work as a clinical pharmacist? Those kind of questions asking, especially by the pharmacy students are always. So this is Australia, and Australia's scenario is totally different from the other countries. So today we are going to discuss about clinical pharmacist in Australia, and there are various services given by the pharmacist to the patient and how much they are charges. So I'm making this video in a two part. One is that today we are going to discuss what are the services and how much money they are paying, and government is paying to the pharmacist, and how much money basically a pharmacist can make per month. And another video I will make at how you can be a clinical pharmacist or consultant pharmacist to become, to can earn up to the 5 lakh is very normal in Australia. Up to the 5 lakh means they are the 10,000 AUD per month. So we will see next with this. तो आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, या कंसल्टेंट फार्मासिस्ट कौन होता है, कौन बनता है, और कितनी मंथली सैलरीज उसको मिलती है, और वो जो है कौन कौन सी सर्विसेज देता है बेसिकली वो पेशेंट्स के लिए, और उस सर्विसेज का कितना उसको अमाउंट पे होता है, उसको कितना जो है गवर्नमेंट पे करती है। जैसे कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पेशेंट को कोई पैसा देना नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना, जो गवर्नमेंट पे करती है फार्मासिस्ट को या डॉक्टर को, है ना, तो पेशेंट के लिए ऑल द सर्विसेज आर फ्री, मोस्ट ऑफ देम। तो अब आज हम चलते हैं कंसल्टेंट फार्मासिस्ट। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मेड चेक एक होता है, यहाँ पर मेडिकेशन जो चेक चेक करते हैं, तो एक मेड चेक एक सर्विसेज है वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर। और एक होता है डायबिटीज मेड चेक, है ना, और उसके लिए भी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है सर्विसेज, और उसका कितना फी चार्ज करता है पर पेशेंट हम आपको बताएंगे। और फिर बात करते हैं, एक होता है एस्थमा एजुकेटर, एक होता है का डायबिटिक एजुकेटर होता है ना, एक होता है कंसल्टेंट फार्मासिस्ट। सिनेरियो क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं जो मैट चेक होता है बेसिकली जो जिसकी एज 60+ है और 3 या more मेडिकेशन की फीस यूजिंग लाइक पॉलीफार्मेसी अगर पेशेंट यूज कर रहा है, स्पेशली जो ओल्ड एज लाइक जेरियाट्रिक जो पॉपुलेशन होती है उसको कम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल डिजीज होती है, फिर जो मल्टीकेशन मल्टीपल मेडिकेशन यूज करते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ भी अगर उसकी प्रॉब्लम हो गया मेडिकेशन में तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, उसको बोलते हैं मैट चेक। तो पेशेंट जो है अगर एलिजिबल है तो वो फार्मेसी पर जाके और वो जो है अपना मैट चेक करा सकता है ना। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर MedCheck is an pharmacy consumer-centered service which aims to enhance the quality use of medicines by educating community based on consumers about medicines, including how medication like how the effects, side effects, the problems are identifying, is there any drug interaction, those kind of things they will see. सो द फीस होती है इसकी जो $60 पर पेशेंट चार्ज करता है। तो लिमिटेशंस यहाँ पे क्या होती है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है कि 60+ होना चाहिए पेशेंट की एज, और एटलीस्ट 3 मेडिकेशन वो यूज कर रहा हो, तो वो इस सर्विसेज के लिए जो है वो यूज कर सकता है। और फिर ये जो फार्मासिस्ट है ये गवर्नमेंट के लिए अपना बिल बिल जो है चार्ज करेगा इस पेशेंट के लिए, ये जो है सर्विसेज जो है फ्री होती है। तो पेशेंट जो भी एलिजिबल होते हैं तो मोस्टली वो लोग जो है करवाते हैं कम्युनिटी फार्मेसी पर। तो ये सर्विस अवेलेबल होती है। और फिर एक होती है डायबिटीज मेडिकल। एज यू नो, आप जितनी एज ज्यादा होती है तो डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, है ना, बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डिजीज के बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसकी मेडिकेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ज्यादा डोज हो गई या कुछ जो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है या कुछ साइड इफेक्ट हो गया, तो उसकी जो डोज जो कंज्यूमर की जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है तो मेड चेक किया जाता है। और इसके लिए बेसिकली जो है 90 जो है पर डॉलर $90 मिलते हैं एक पेशेंट को देखने के लिए।
और ऑन एन एवरेज जो है एक जो फार्मासिस्ट जो है एटलीस्ट जो है 15 से लेकर 30 मिनट तक एक पेशेंट को साथ में जो है वो उसका मेडिकेशन चेक रिव्यू करता है, कौन कौन सी मेडिकेशन। इसके बाद एक फॉर्मेट होता है पूरा, वो उसमें लिखता है पेशेंट का नाम क्या है, इसका डेट क्या है, कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, फिर से पूछता है कितने टाइम लेते हो, है ना, कैसे लेते हो। तो वो फाइंड आउट करता है कि पेशेंट जो है जैसे जो एक इंस्ट्रक्शन होता है लेने का मेडिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है ना। और फिर वो अपनी रिकमेंडेशंस देता है जो है वो डॉक्टर के लिए, है ना, कि इसकी मेडिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अगर चेंज करना है तो, है ना, उस टाइप से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये गवर्नमेंट पे जैसे 7 CPA चल रहा है अभी, एग्रीमेंट है, मतलब जो कम्युनिटी फार्मेसी जो एसोसिएशन है ऑस्ट्रेलिया में, इनका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो उसके अकॉर्डिंग ये 90 पर पेशेंट ये जो है गवर्नमेंट से जो है चार्ज करते हैं, अगर पेशेंट एलिजिबल है तो, अगर वो ये सर्विस लेता है कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर। अब आप आते हैं कि एक होता है मेडिकेशन मैनेजमेंट रिव्यू, है ना, जो आपकी मेडिकेशन है उसको रिव्यू करना है आपके लिए। तो ये भी गवर्नमेंट जो है सर्विसेज देती है, पेशेंट के घर पे जाकर फार्मासिस्ट जाता है। तो बेसिकली जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट है वो यहाँ पर रोल प्ले करेगा और वो यहाँ पर ये सर्विस देता है। तो इन्फॉर्मेशन ऑन द मेडिकेशन मैनेजमेंट रिव्यू अवेलेबल फॉर पेशेंट इन द कम्युनिटी और इन एज केयर फैसिलिटी और रेफरल फ्रॉम ए जीपी, है ना। तो अगर आप इंडिविजुअली है या आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जो ओल्ड एज होम होते हैं, यहाँ जितने भी ओल्ड लोग होते हैं वो एक जगह पर रहते हैं, तो गवर्नमेंट बेसिकली उनको जो है पूरा फंड करती है। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट जाके पेशेंट को देख सकता है, उनकी मेडिकेशन को जो है रिव्यू कर सकता है, कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, कितनी मेडिकेशन ले रहे हैं, सारी चीजें करके जो है। और या फिर उनको जो है अगर डॉक्टर ने अगर रेफर किया है तो फिर तो भी वो जो है यह करवा सकते हैं, तो इंडिविजुअल करवा सकते हैं, या जो है आप एज केयर में कम्युनिटी हॉल के अंदर वहाँ होता है, या अगर डॉक्टर आप रेफर करता है तो वहाँ पर भी जो है मेडिकेशन रिव्यू आप नॉर्मली होता है। तो जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट होता है, तो अगर पेशेंट अगर जाता है किसी कम्युनिटी के अंदर, मतलब जो ओल्ड एज होम है, तो अगर वहाँ पे जाता है, जेनेटिक नर्सिंग होम जो होते हैं, वहाँ अगर फार्मासिस्ट जाता है और ये करता है मेडिकेशन रिव्यू, तो उसको वो $111 जो है चार्ज करता है पर पेशेंट, है ना। ये पर पेशेंट है, अगर बेसिकली ये कंसल्टेंट फार्मासिस्ट है वही कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है क्लिनिकल फार्मेसी वाला पूरा एप्लीकेबल होता है। तो क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है यहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप पूरा क्लिनिकल फार्मेसी वाला ही काम करते हैं। अगर आप कम्युनिटी में भी है तो ये जो मैंने बताया कंसल्टेंट फार्मासिस्ट ये बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी पर ही होते हैं ना। तो ये लोग वहाँ पर भी ये कम्युनिटी वाला जो है ये क्लिनिक फार्मेसी का रोल होता है यहाँ पर, है ना। तो उसके लिए चार्ज करते हैं $111। अगर यही काम अगर वो करते हैं किसी के घर पर जाके इंडिविजुअली, तो उसको चार्ज करते हैं $230 पर पेशेंट। तो अब अगर आप लगा लीजिए, इफ यू आर ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट एंड अगर आपने एवरीडे अगर आपने ऐसे 5 पेशेंट भी देख लिए तो आपके $1000 हो जाते हैं। तो $1000 पर डे, तो ऐसे आप लगा सकते हैं कि आप कितने, अगर आप 30 दिन देखते हैं तो कितने हो गए, 30,000 हो गए, मगर 20 वर्किंग डे होते हैं। अगर हम सैटरडे संडे को निकाल दें तो $20,000 आपके जो है इसमें बच जाते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो जीपीज होते हैं, वो लोग जो एलिजिबल पेशेंट होते हैं उनको रेफर करते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक तरह से थोड़ा सा कमीशन वाला सिस्टम चलता है। तो वो कुछ यहाँ पर कुछ एजेंसीज हैं जो सिर्फ होम मेडिकेशन रिव्यूज करते हैं ना। तो वो पेशेंट फार्मासिस्ट को हायर करते हैं और फिर वो देते हैं कि ये 5 पेशेंट हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिडनी में हैं तो वो देंगे ये 5 पेशेंट है सिडनी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, और आप अपनी गाड़ी से जाएंगे उनके घर पे जाके उनका मेडिकेशन होम रिव्यू करके आएंगे, या फिर जो है उनको उसमें जो है ओल्ड एज होम में जाके करके आएंगे। तो ऐसा जो है अगर ऑन एवरेज जो है आप जो है 7 से लेकर 10 लाख तक इसमें जो है पेशेंट जो है पैसे कमा सकता है। और जो बेसिकली जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं यहाँ पर, उनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। उनको लगा सकते हैं आप लोग 60 से लेकर $70 उन्होंने एवरेज हो जाती है, अगर आपने यहाँ पर 7 से लेकर 10 साल अगर आपने काम कर लिया, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। अब बात आती है कि ये जो फार्मासिस्ट कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बनते कैसे हैं, ये होता क्या है, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो होता क्या है। तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, है ना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब आप इफ यू आर वर्किंग इन कम्युनिटी फार्मेसी और यू आर वर्किंग इन ए हॉस्पिटल, देन आफ्टर दैट हियर इज ए वन ऑर्गेनाइजेशन ACCP करके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है,
उनके साथ में आपको कोर्स करना होता है, फिर उनके मॉड्यूल्स हैं कुछ वो स्टडी करने होते हैं, फिर वो आपको पास करने होते हैं। तो और कितनी फीस जाती है और कितना टाइम लगता है, इट्स लाइक 1.5 से 2 साल लग जाते हैं पूरा प्रोसेस करने में। तो मैं आपको वो सब अब अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा जस्ट बताने का मकसद ये था कि ये और यहाँ पे होता क्या है। तो जो क्लिनिकल फार्मेसी वाला जो कंसेप्ट है वो बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर होता है। तो हॉस्पिटल में जो है ना, आप इंडिविजुअल पेशेंट जो एडमिट है उसकी बेड साइड पर जाएंगे, फिर उसकी जो है मेडिकेशन जो है चेक करेंगे, आप पूरी डोज प्रॉपरली, कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। बहुत सारे टाइम्स पे जो है डॉक्टर खुद कॉल करते हैं फार्मासिस्ट के लिए, और जो स्पेशली कोई इन्फेक्शन डिजीज है तो उसको कितनी डोज देनी चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए ना, तो वो लोग डिस्कस करके ही फार्मेसी की बेस पर ही जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन का। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का। इवन यहाँ पर मेडिकेशन होम रिव्यू जो जो भी करता है फार्मासिस्ट, वो अपनी रिकमेंडेशन देता है डॉक्टर के लिए कि इस पेशेंट को जो है इसकी एज इतनी है, मे भी यहाँ पर ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, तो जो है उसका जो है बीपी जो है अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है ना, तो उसको कुछ डोज चेंज कर सकते हैं, या कुछ जो है कुछ और ड्रग को चेंज करना है ना। तो ये सारी पूरी रिकमेंडेशन देता है, फिर डॉक्टर फिर उसको फिर से रिव्यू करता है, पेशेंट फिर से डॉक्टर के पास जाता है, फिर वो रिव्यू करता है उसका, और फिर वो भी जो है डॉक्टर भी इस काम के लिए वो $150 चार्ज करता है ना। यहाँ पर फार्मासिस्ट चार्ज कर रहा है कितना, $230। तो यहाँ पर जो फीस है फार्मासिस्ट की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है, नॉर्मली जो है पेशेंट डॉक्टर की क्लिनिक पे जाता है। यहाँ पर क्या है कि वो जो फार्मासिस्ट है पेशेंट के घर पे जा रहा है, सर्विस उसके घर पे जाकर दे रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा पैसे जो है फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर अर्न कर रहा है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।